नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हां, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर आदेश सहित पदोन्नति का लाभ व सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई है। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिलती रहे। आज की पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पेंशनों को दी बड़ी राहत, पीपीओ को लेकर उठाया कदम। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए साल के मौके पर पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर्स को पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर खुद पेंशन भी एक क्लिक पर पीपीओ का प्रिंट आउट हासिल कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान पेंशनर पीपीओ को लेकर काफी परेशान रहे थे। इतना ही नहीं, जब कभी पेंशन में होने वाले बदलाव के दौरान पीपीओ की जरूरत होती थी तो दस्तावेजों में आसानी से नहीं मिल पाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पीपीओ को इलेक्ट्रॉनिक करने जैसा बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में कहा है कि पेंशन विभाग को अक्सर वरिष्ठ नागरिकों से शिकायतें सुननी पड़ती हैं कि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर की मूल कॉपी अक्सर गलत स्थान पर रख दी जाती हैं। ऐसी स्थितियों में पेंशन भोगियों, विशेष रूप से पुराने पेंशन भोगियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में लागू किए गए इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ से वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों के जीवन यापन में सरलता आएगी। उन्होंने पेंशन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ को सफलतापूर्वक लागू किया। ये ऐसे कई सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वरदान के रूप में सामने आया है, जो लॉकडाउन के दौरान रिटायर्ड हुए थे और जिन्हें उनके पीपीओ की हार्ड कॉपी को व्यक्तिगत रूप से हासिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। क्या होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर? जी हां, आपको बता दें कि रिटायर्ड चीफ ट्रेजरी अफसर ओपी सिंह ने बताया कि जब भी कोई अधिकारी या कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसका एक पीपीओ बनाया जाता है। ये पीपीओ ट्रेजरी ऑफिस जाता है और इसी के आधार पर पेंशन जारी की जाती है। इतना ही नहीं, जब भी सरकार पेंशन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी करती है तो ऐसे मौकों पर पीपीओ की जरूरत होती है। कभी कभी पीपीओ दस्तावेजों के बीच गुम हो जाते हैं और आसानी से नहीं मिलते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की इस पहल के बाद पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने डिजी लॉकर के साथ सीजीए केपीएफएमएस एप्लीकेशन के जरिए जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ को समेकित करने का फैसला किया है। यह पेंशन भोगी को डिजी लॉकर खाते से उसके पीपीओ की नवीनतम प्रति का तत्काल प्रिंट आउट प्राप्त करने में आसान बनाता है। वही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। जी हां, प्रमोशन प्रक्रिया पर सरकार की है तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन मुकदमे दर्ज हो जाने के कारण इसमें दिक्कत आती है। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के प्रतिनिधिमंडल बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईमानदार और बढ़िया प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिंह ने कहा, ईमानदारी और प्रदर्शन को हर चीज़ पर तवज्जो दी जा रही है। मंत्री ने कहा कि कार्य अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि अधिकारी अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन कर सके। सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूर मिशन कर्मयोगी सुधार का भी खास तौर पर जिक्र किया। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक सिंह ने कहा कि कार्मिक प्रशिक्षण विभाग पदोन्नति की प्रक्रिया को सुगम बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन समय समय पर कई याचिकाएं दायर होने के कारण इसमें बाधा आ रही है। सिंह ने कहा कि वे कर्मचारी को विभिन्न समूहों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इन सभी दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए उनसे सहयोग की अपील भी की है। वही अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशखबरी, बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ आएगी सैलरी भी। जी हां, आपको बता दें कि देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 61 लाख पेंशनर्स के खाते में जल्द ही उनका हक आने वाला है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी कर दी है, साथ ही महंगाई राहत को भी बहाल कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी की डबल डोज जनवरी से ही मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया। जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारी सैलरी में इजाफा हो जाएगा। 4% की बढ़ोतरी के बाद
महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 21% हो जाएगा। हालांकि ये भत्ता जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार के इस आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार है। वे आपको बता दें कि विकलांगता भत्ता भी जारी रहेगा। जी हां, दिसंबर 2020 का आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार ने विकलांगता भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए जारी रखने का ऐलान किया है। अगर वो अपनी सेवा के दौरान अपंग हो जाते हैं और फिर भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें यह भत्ता दिया जाएगा। इस आदेश का सबसे ज़्यादा फायदा सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स CAPF के जवानों जैसे CRPF, BSF, CISF को होगा, क्योंकि ड्यूटी के दौरान उनके लिए ज़्यादा जोखिमें होती हैं, क्योंकि उनके काम की प्रकृति ही ऐसी होती हैं। वे आपको बता दें कि मार्च 2020 में मिली थी DA बढ़ाने की मंजूरी। जी हाँ, कैबिनेट ने मार्च 2020 में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2020 से जारी करने की मंजूरी दी थी। तब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि बेसिक सैलरी और पेंशन में मौजूदा महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। कोरोना की वजह से भत्तों पर रोक लगा दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी संकट को देखते हुए सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2020 से मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते को रोक दिया था। विभाग ने एक मेमोरेंडम में बताया कि 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाले भत्ते की अगली किस्त भी नहीं दी जाएगी। हालांकि मौजूदा दरों पर DA/DR का भुगतान होता रहेगा। 28% महंगाई दर पर भत्ता देने की मांग उठी। जी हाँ, हालांकि खबर यह भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्कर्स के संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मौजूदा सरकारी खजाने का लेखा जोखा रखा है और वित्त मंत्री से गुजारिश की है कि अब सभी पेंशनर्स कर्मचारियों को वर्तमान महंगाई दर 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि कोविड के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों की जान भी चली गई। इन सबको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री को सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को उनका जनवरी 2020 से बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 28% की दर से दे। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी एक गुड न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।